अभी आया 2 मिनट हुए हैं तो पुलिस वाले पीछे पकड़ना शुरू कर दिया। या तो इन्हें बैठने ना दे, अगर बैठने देना है तो फिर उन्हें काम करने दे। वो क्या कसूर है जो स्टॉल लगा के बैठे हैं, इनका क्या कसूर है? पता नहीं कितनी मेहनत करके ये लाए होंगे और कैसे कैसे इन्होंने सिलाई की होगी या कहाँ से खरीदा होगा। माड़े बंदे देखो ना जिधर ला के बैठे ने बेचारे के बच्चे रोजी कमानी है, मकसद के अंदर जाती है। पुलिस ਨੂੰ चाहिए कि चलो 2 दिन है ने कोई ईद के मेहरबानी करें तो लोगों को लान देनी यार। ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੁੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। स्टॉल का लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कमाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है जिसको हमारा महकमा पुलिस का आके बदनाम कर रहा है। अब क्या करें, हम सुबह बैठते हैं दुकानों पे, वहाँ पे आके तंग करते हैं कि बंद कर दें बंद कर दें। यहाँ पे रिज़्क़ कमाने आते हैं, यहाँ हम किसी को छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं। जब ऊपर वाला कुछ नहीं कह रहा तो ये क्या होता है, ये इनकी मजाल क्या है कि हमें कुछ कह सकें। मैं क्रीम ब्लॉक से रिसेंटली कोई 10 साल से कर रहा हूँ। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इन लॉकडाउन। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि आवाम लॉकडाउन में आवाम निकली हुई है, ढेरों चल रही है, ढेरों काम चल रहा है। जब से जवान हुए हैं तब से क्रीम ब्लॉक ही आ रहे हैं। टीवी में देखते होते थे, टीवी में देखते कैसे बाहर के मुल्कों में होते हैं स्टॉल लगते हैं। हमारे मुल्क में भी तरक्की हो गई है खैर से। मार्केटें खुलनी चाहिए। ऐसे तो बड़ा ये जो क्रीम ब्लॉक में सेलर है ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई रेंट नहीं है, कोई दुकान का रेंट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने अपनी गाड़ी पे आके यहाँ लगा दिया। बस अल्लाह की ज़्यादा शुक्र है, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन डॉल्फिन प्लीज़, ये पीरू प्लीज़, ये वो जो हमारा कानून हमें कुछ कमाने पे मजबूर ही किया जा रहा है। बस लॉकडाउन भी हुआ लेकिन इमरान खान ने कहा कि गरीबों को कुछ ना कहा जाए, रेडी बान ये वो झोपड़ी वाले जो भी हैं इन्हें तंग ना किया जाए, लेकिन ये फिर भी बात नहीं आ रहे, हमें उठाना पड़ रहा। अब ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं पुलिस वाले। शॉपिंग करने के लिए निकले हैं लेकिन कोई जगह ही नहीं है, ना ही तो माल आ रहा है। अगर कोई आ रहा है बेचारा लेके हमारे लिए तो वो बेचारा डर के निकल रहा है। क्या करें, अब कोई ख़रीदारी हुई ही नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं वापस। पहला दिन निकले हैं, आज पहला दिन आए हैं। इन्हें चाहिए था कुछ 8-10 दिन पहले ऐसे बाज़ार रोडों पे साइडों पे दूर दूर तक लगाते ताकि आसानी से जितनी भी आसानियाँ पैदा कर सकते, ग्राउंडों में दूर दूर बाहर वाली साइडों पे लगाते ज़रूर ताकि लोग आराम से दूरों से इधर ना आते उधर भी मिल जाते उन्हें। अब बताएं कि पहले तो दर्जियों को टाइम नहीं मिला, फिर शलवार कमीज़ खरीदने के लिए कपड़े वालों को नहीं मिला। के टाइम कोरोना नहीं होता, रात के टाइम ये देखो रश है। सुबह के टाइम कोरोना नहीं होता, जो टाइम देते हैं कभी बाज़ार गए जो छोटे छोटे बाज़ार हैं, बंदे से बंदा भीड़ में, उस वक्त कोरोना नहीं होता। का बड़ा बैड एक्सपीरियंस समझते हैं आप, क्योंकि पुलिस ने भी काफ़ी तंग किया हुआ है। कोरोना पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि हकीकत क्या और क्या नहीं है। ये बेहतर जानते हैं लेकिन बार बार पुलिस आती है, तंग करती है, बार बार स्टॉल किया हो जाते हैं। ये सिर्फ स्टॉल लगाने वालों को तंगी नहीं है, ख़रीदारों को भी तंगी हो रही है कि जिन्होंने ख़रीदना है वो भी बहुत तंग हो रहे हैं कि बार बार चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। जी आपके सामने है, ये अभी हमने स्टॉल लगाया, आपके खड़े खड़े हो सकता अभी आ जाए, इस तरह इसी तरह पकड़ना, फिर भीड़ में रखना, फिर भाग वहाँ पे किराया दे देते हैं तो कस्टमर को बचत है। यूट्यूब पे आते हैं तंग करते हैं, बस कहते हैं कि खर्चा पानी लगा दें, 3-4 बंदों को पकड़ के लेके जाके थाने में। व्हाट्स दैट्स द मैटर। कपड़े वहाँ से उठा के लेके गए ये चीज़ें, तो क्या सच बोलेंगे हम खुद अंदर हो गए क्योंकि हमारी पहुँच नहीं है, इनके छितर ज़्यादा है, हमारे नहीं। हम सच बोलेंगे हमें छितर ही पड़ेंगे। लाहौर ऐसा शहर है जिंदा दिलाने लाहौर, इधर नहीं बैठते लोग, ठीक है। यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी करने निकले हुए हैं, बाई स्टॉल रोड पे लगाया हुआ है। ईद कैसे घर ही बैठ के करनी है भाई, कैसे करनी है? तो भाई घर में नहीं बैठेंगे तो फिर बच्चों को तो भाई लोगों ने कपड़े नहीं लेने बच्चों के लिए। हर किसी की होती है कि यार साल बाद ईद आनी है, मेरा भी दिल करेगा कि यार मैं भी नया सूट डालूँ ईद पे। कैसे डालेंगे, कुछ है ही नहीं भाई। इधर रोड पे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं यार, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे यार। घंटे बाद स्टॉल उठाते हैं, अंदर ले जाते हैं, घंटे बाद बाहर ले आते हैं। अभी ये स्टॉक लगाया है तो ये आते हैं, ये बजा देते हैं, जब बजिए ना तो वो चुक के ले जाते हैं। 3 से 4 मरतबा आए, स्टॉल लगाया है, अभी यहाँ से स्टॉल लगाते हैं, फौरी आ जाते हैं। अगर स्टॉल ना उठाएं तो फिर वो जो माल लगा था वो उठा के गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, सारी रात बिठाते हैं, ठीक है। सुबह 5 बजे पैसे लेके कोई 2000 दे रहा, कोई 3000 दे रहा, कोई 4000, ऐसे पैसे लेके इंसानों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत फ्लो है कस्टमर का भाई, दिन को ये आपके सामने है, यहाँ पे सारा कस्टमर ही है। बहुत होती है, पता है आपको कितनी गर्मी होती है।
तो इस टाइम जरा मौसम अच्छा होता है इसलिए लोग आ जाते हैं फैमिली के साथ, बच्चे भी होते हैं। कस्टमर आ रहा है। कस्टमर तो अफ्तारी, आपको पहले भी पता कि गर्मी में लोग कहाँ निकलते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अफ्तारी के बाद ही लोग निकलेंगे। जब अफ्तारी के बाद निकलेंगे लोग तो उनको कोई भी चीज़ मिलेगी तो वो ले लेंगे। मैक्सिमम एक बंदे से 4 खाना तो लाजमी पड़ता है, ऐसे ही है। तो सिर्फ हुकूमत से इतनी अपील है कि यार बताएं कि ये ख़ानदान जो कहाँ से पलेंगे और कैसे पलेंगे। रोज़गार पहले बेरोज़गार हुए हैं, रोज़गार कहाँ से मुहैया देंगे। ये सियासत है, ये होगा, ये पाकिस्तान में होता रहता है। वो लंदन जाफरी से ही कहता है ये तो होगा। लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।